भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ज्ञानी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, उसके ज्ञान का प्रकाश सदैव बना रहता है, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचार से मरे होते हैं। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। एक व्यक्ति एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन को इस दुनिया में बदल सकता है। ना भूत की सोचो, ना भविष्य की चिंता करो, अपने दिमाग को वर्तमान में एकाग्र करो। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। किसी पर भी हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्गदर्शक बात ठीक करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। आपको क्रोध की सजा नहीं है, बल्कि आपको क्रोध से सजा है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। अपनी मंजिल का सफर खुद से बनाएं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और मित्र व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। आपके लिए विनाशकारी के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। आपका अंतिम संस्कार नष्ट हो गया। ईर्ष्या और नफरत की आग जलते हुए इस दुनिया में खुशियां और बर्बादी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप ख्वाहिश की तलाश क्यों नहीं करते। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। संदेह और शक की आदत अपमानजनक और कुछ नहीं हुआ। संदेह और शक लोगों को पूछताछ में दूर किया जाता है, मित्रता तुड़ावता है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। गौतम बुद्ध उपदेश हिंदी में। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। जो व्यक्ति अपने जीवन की समझदारी से उसे मृत्यु से जितवा देता है, उसे भी डर नहीं लगता। जो तुम्हें दिखता हो वह तुम बन जाता हो। बुद्ध विचार हिंदी में। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। हजारों लड़ाइयां अच्छा है आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करो, फिर हमेशा जीतें आपकी ही होगी। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर आस्थैतिक मित्र है, वह कुशल गाड़ीवान के समान है, जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी गाड़ी को सहारा दे सकता है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। अनजानी आदमी एक गेंद के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ा हुआ है। गौतम बुद्ध के विचार। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। टेलीग्राम पर हमसे जुड़े। टेलीग्राम पर हमसे जुड़े। जैसे एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकता, मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं रह सकता। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, एक ही तरह से महान व्यक्तित्व या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। दुनिया में 3 नीग्रों को कभी नहीं छुपाया जा सकता, सूर्य, चंद्र और सच। कोई भी व्यक्ति दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। पवित्रता और अपवित्रता स्वयं पर प्रतिबंध लगाता है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। बुद्धा कोट्स। जिस व्यक्ति को निबंधों से ईर्ष्या करने में आनंद मिलता है, उसे कभी शांति नहीं मिल पाती। जो समय आपका गया कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति जग रहा है उसकी रात लंबी है, जो जाग रहा है उसकी दूरी लंबी है, और जो अपना सच्चा धर्म नहीं जानता उसका जीवन बहुत मायने रखता है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। हमारी जीभ एक ऐसा तीखा हथियार है
जो बिना खून निकाले बाजार है। आप कितना भी पवित्र शब्द बोल लो, सीख लो, लेकिन जब तक आप इस पर अमल नहीं करोगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में, छवियों के साथ हिंदी में बुद्ध उद्धरण। झरना बहुत ही शोर मचाता है, जबकि सागर सदैव गहरा और शांत रहता है। निश्चित रूप से जो दार्शनिक विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। शांति हमेशा अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। मैंने कभी कभी बाकी समीक्षाएं नहीं की हैं, मैं केवल यही समीक्षा करता हूं कि क्या करना है। गौतम बुद्ध विचार हिंदी में, मंजिल या लक्ष्य पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी हो। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में, मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए स्वप्न देखना, बल्कि अपने मस्तिष्क को वर्तमान केंद्र में केंद्रित करना। कभी मत देखो क्या हो गया है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या करना है। यह भी पढ़े आज का सुविचार। बुद्ध के उपदेश हिंदी में, मौत के घाट उतारे गए एक व्यक्ति को उसी तरह से बहाकर ले जाया जाता है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव में नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में, बुराई से बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बुरा हमेशा प्रेम को खत्म कर देता है। अगर आप सही तरीके से खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। दुनिया का हर इंसान अपना भविष्य खुद बनाता है। अगर आपको खुशी हासिल करनी है तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ खुशी ही है। यदि आप बुराइयों से दूर रहना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, अच्छे विचारों को जीवन में आने से रोकना। आप अपना जीवन उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। अगर आप खुशी चाहते हैं तो ये आपको अपने कर्मों से मिलेंगे। जो मूर्ख होता है वो ज्ञानी से कुछ नहीं सीखा पाता, लेकिन ज्ञान मूर्ख से बहुत कुछ सीखा जाता है। आपके विचारों में सबसे ज्यादा ताकतें हैं। आप जैसे मोटो हैं वैसे ही बनते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा अंधेरा कहीं नहीं है जो एक मोमबत्ती की रोशनी को दिखा सके। नफरत को नफरत से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, नफरत को सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। ये दुनिया का सबसे पुराना नियम है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में, अगर आप खुशियां बांटते हो तो वह कभी कम नहीं होगी। एक झरना बहुत किनारा करता है, लेकिन एक सागर गहरा और शांत होता है। आपका संगठित क्रोध एक ऐसी चीज है जो शेरों का नुकसान करे या ना करे, आपका खुद का नुकसान तो कर ही सकता है। अगर आप कहीं पर भी ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ठीक से यात्रा कैरी सामान चाहिए। एक खुशी भरी जिंदगी जीना है तो अभी वर्तमान में जियो। आप कब तक अपने जीवन के लिए लेखों के दोष बताते हैं? हम हर सुबह नया जन्म लेते हैं। हम आज क्या करेंगे बस यही कहना है। आपका संतोष ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपकी वफादारी आपका सबसे बड़ा रिश्ता और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में, गौतम बुद्ध सुविचार हिंदी में, संदेह या संदेह करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है।
बुरा होना जरूरी है, तभी तो अच्छा है। इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित हो सकती है। कोई भी गलत चीज गलत सोच से ही आती है। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति सिर्फ दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। पूरी दुनिया में अंधेरा इच्छाएं ताकत लगा ली, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक नहीं मिटाई जा सकी। माता पिता अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन और स्वयं को प्राप्त करना खुशी देता है। समुद्र बूंद बूंद से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध के उपदेश। बुद्ध विचार हिंदी। गुस्से को पाले रखें, हॉट ग्लास को किसी और पर क्रिटिकल की नीति से पकड़ा रहने का सामान है, इसमें आप ही जलते हैं। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपकों को जलाया जा सकता है, फिर भी दीपक की रोशनी का काम नहीं होता। वैसी ही खुशियां चमक से बड़ी होती है, कम नहीं। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। जो व्यक्ति अच्छे से अपना जीवन जी लेता है, उसे मृत भी नहीं समझा जाता। समुद्र कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह एक छोटी बूंद से ही भरता है। हर किसी में बुराई होनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई वह पवित्रता प्राप्त कर सके। जो भी करना हो वो आज ही कर लो। जीव का कुछ पता नहीं, ये आज है तो काल नहीं। आप पर कभी भी सहमति मत बनाए रखें। खुद का काम खुद करो। सभी दुखों का जड़ बंधन है। जिस व्यक्ति का स्वभाव बुरा हो, उससे अच्छा हो तो जीतो। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। भगवान बुद्ध के उपदेश हिंदी में। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। रास्ता आकाश में नहीं है, दूर दिल में है। इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन होता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन बदल जाए तो क्या स्केल कार्य रह सकते हैं? गौतम बुद्ध सुविचार। देते चलो वर्कफे के पास बहुत काम ही क्यों न हो। अगर खुद से प्यार करते हैं तो यकीनन आप कभी भी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। अपना काम खुद करो, दूसरों पर प्रतिबंध मत रखो। विचार में बहुत सी ताकतें हैं। जैसे तुम दिखते हो वैसे ही बन जाते हो। बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई से जीता जा सकता है। बुद्ध के प्रेरक विचार। गौतम बुद्ध विचार। हमेशा याद रखें कि बुरा काम आपके मन में सामान रखने के समान है। पथ आकाश में नहीं होता, पथ हृदय में होना चाहिए। अंतिम संस्कार से नहीं दिया जाएगा। अंतिम संस्कार से नहीं दिया जाएगा। आप पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लग रहा है। खुद के मोक्ष के लिए ही प्रयास करें। मनुष्य कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आग के एक मोमबत्ती की तरह नहीं जल सकता। महात्मा बुद्ध के उद्धरण हिंदी में। मित्र के शरीर को स्वस्थ रखना स्वयं की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के पास ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। खुद का जीतना बहुत मुश्किल काम है। टिकटों को दांव पर लगाएं। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रहना है। वो शख्स कभी मौत से नहीं डरेगा जो अपनी जिंदगी की समझदारी से जीत गया हो। जिस शब्द से शांति प्राप्त हो, वह शब्द हजारों कारीगरों के शब्दों में से अच्छा शब्द है।
शांति को कभी बाहर मत तलाशो, ये तो गैजेट से आती है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। बुद्ध उद्धरण हिंदी और अंग्रेजी में हजारों वाक्यांशों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। अपने मोक्ष के लिए स्वयं ही प्रयास करें। नियम पर प्रतिबंध ना रहे। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। गौतम बुद्ध विचार। बुद्ध विचार। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। सच्चा प्रेम बोध उत्पन्न होता है। छोटे बच्चे का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी। सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे बड़ा संबंध वफादारी है। अगर आप सच में अपने से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे को दुख में दे सकते हैं। आप हमेशा अच्छे अस्वास्थ्यकर विचारों के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमने जो लिखा है वह पढ़ा है। इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और हमेशा खुश रहें। अपना रास्ता आप स्वयं बनाओ क्योंकि हम अकेले होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारी किस्मत का हमारे अलावा कोई और निर्णय नहीं ले सकता। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। बुद्ध हिंदी उद्धरण। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो आप अवश्य वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तब आप अपना रास्ता छोड़ देते हैं। आप अपने अतीत पर ध्यान मत दो, आने वाले भविष्य की सोचो। अपने मन को हमेशा वर्तमान में दिखाओ। जिस प्रकार एक कुत्ता खाना से अच्छा नहीं हो सकता, एक ही प्रकार का मनुष्य भी अच्छा बोलने से ज्ञानी नहीं हो सकता। बुद्ध प्रेम पर उद्धरण देते हैं। हर व्यक्ति अपनी सेहत और बीमारी के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। खुशियों को कभी कभी दवाओं से नहीं खरीदा जा सकता है। खुशियां जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही करते हैं, एक दूसरे से वैसा ही व्यवहार करते हैं और दूसरे को जैसा जवाब देते हैं यह इस पर निर्भर करता है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। हम हर सुबह एक नए जन्म के साथ खड़े होते हैं। आज क्या करेंगे ये मायने रखता है। मैंने ये कभी नहीं देखा कि क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। यदि कोई व्यक्ति पवित्र मन के साथ काम करता है या फिर बोलता है तो कभी नहीं जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसके पीछे रहती है। मैंने दुनिया से कभी मतभेद नहीं किया, जबकि दुनिया मेरे साथ मतभेद करती है। गौतम बुद्ध के विचार। अपने अहंकार को हमेशा ही ढीले कपड़ों की तरह पहनो। असल जीवन में सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। आकाश में पूरब से पश्चिम में कोई मतभेद नहीं है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते।
सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है, इन लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। आए कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़े। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती आए। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। धीरूभाई अंबानी। मोटिवेशनल कोच। सफलता पर महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूँ। हेलन केलर। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। धीरूभाई अंबानी। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। बिल गेट्स। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। भगवान गौतम बुद्ध। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। मार्क ट्वेन। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। मोटिवेशनल कोच। सकारात्मक विचार के लिए जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। छोटी चीजों में वफादार आइए क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है।
मदर टेरेसा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से बिजी जोड़ी रहे हैं। नेल्सन मंडेला। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह खुश करे। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। विद्या ही निर्धन का धन है। जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उससे दूर रहो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। जब तक शरीर स्वस्थ और आपके नियंत्रण में है, उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विद्यार्जन करना एक कामधेनु के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वही पत्नी अच्छी है जो पति को प्रसन्न करने वाली, शुचिपूर्ण, पारंगत, शुद्ध और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के घर पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है। जिसका कोई संबंधी नहीं उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है। निर्धन व्यक्ति का तो सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर के समान। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ,
अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है।